नारायण नारायण। प्रणाम देवर्षि नारद। आपके दर्शन पाकर मैं कृतार्थ हो गया। आश्चर्य है, घोर आश्चर्य। लंकेश्वर रावण, आपको ये कैसे ज्ञात हो गया कि मैं ही देवऋषि नारद हूँ? आपका और मेरा परिचय इससे पूर्व तो कभी हुआ नहीं। आप जैसे महानुभाव को परिचय की आवश्यकता ही नहीं है। आप तो चर्चा से ही प्रचलित और परिचित हो जाते हैं। नारायण नारायण। अर्थात मेरे पिता महामुनि विशर्वा के मुख से मैंने आपकी अनेक कथाएं सुनी हैं। बालकाल से ही मेरे मन में आपके दर्शनों की अभिलाषा थी। आज आपने स्वयं दर्शन देकर मेरी अभिलाषा पूर्ण कर दी। नारायण नारायण। लंकेश्वर, आपसे परिचय होने के पश्चात ऐसा प्रतीत होता है कि आज से पूर्व आपके विषय में जो कुछ भी सुना था सब मिथ्या था। नारायण नारायण। आपने मेरे विषय में क्या सुना था देवर्षि? यही कि श्रेष्ठ तथा विशुद्ध ब्राह्मण कुल में जन्म लेने पर भी आप में राक्षसी अंश अधिक है। वीर होने पर भी आप अहंकारी और अत्याचारी है। देवर्षि नारद। नारायण नारायण। लंकेश्वर, इस समय आपने जो विनम्रता का आवरण ओढ़ रखा है, कहीं वो भगवान भोलेनाथ की भक्ति का प्रभाव तो नहीं है? आपकी ये विनम्रता कहीं क्षणिक सिद्ध तो नहीं होगी ना? नारद। नारायण नारायण। अर्थात शिव भक्ति का प्रभाव समाप्त हुआ और आप पुनः मिथ्या अहंकार के शिखर पर पहुंच गए। लंकेश्वर। देवर्षि नारद, क्या आप यहाँ मेरा अपमान करने के लिए प्रकट हुए हैं? नहीं नहीं लंकेश्वर, मैं तो यूं ही आपको मिलने की उत्सुकता वश ही यहाँ प्रकट हो गया था। ये कैसी उत्सुकता है जो मुझे अपमानित करने का दुस्साहस कर रही है? नारायण नारायण। आप इसे अपना अपमान क्यों समझते हैं लंकेश्वर? मुझे सत्य सत्य का ज्ञान भली भांति है देवर्षि। आप मुझे अपनी चतुराई का पाठ पढ़ाने की चेष्टा कदापि न करें। अब आपका क्रोध ज्वालामुखी का रूप धारण कर आपको भस्म करने लगा है। मैं यहाँ से अदृश्य हो रहा हूँ। नारायण नारायण। अदृश्य होकर तुमने अपनी प्राण रक्षा कर ली नारद। अन्यथा भोलेनाथ के इस दिव्य चंद्रहास खड़क का उद्घाटन अभी यही हो जाता। मूर्ख रावण, क्या तुझे इतना भी ज्ञात नहीं कि भगवान भोलेनाथ की कृपा से नारद को अभय का वरदान प्राप्त है? नारायण नारायण। अपने क्रोध पर संयम रखो रावण, अन्यथा तुम कदापि सर्व सिद्धियां प्राप्त नहीं कर पाओगे। हाँ। नारायण नारायण नारायण। भजमन नारायण नारायण नारायण।